सन्यासी की तरह ट्रेड करने की फिलॉसफी। इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है। बाजार में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, हमें अपना अनुशासन, शांति और आत्मबल बिल्कुल नहीं खोना है। बिना किसी लालच या जल्दबाजी के एक शांत दिमाग से बाजार को समझना ही असली कामयाबी है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 5 अहम हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले मानसिकता और अनुशासन, फिर बुल्स और बेयर्स, उसके बाद सेक्टर ब्रेकडाउन, फिर चयन फ्रेमवर्क और आखिर में स्टॉक्स बनाम ऑप्शंस के रिस्क को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। भाग 1, मानसिकता और अनुशासन। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो अनुशासन आखिर है क्या? इसे बहुत ही खूबसूरती से परिभाषित किया गया है। लंबे समय तक नियमों के एक सेट का लगातार पालन करना, बस इतना ही। ये कोई 1 या 2 दिन का जोश नहीं है। असली अनुशासन का मतलब है कुछ ठोस नियम बनाना और फिर एक लंबे अरसे तक बिना किसी बहाने के उन्हें फॉलो करना। अब मज़ेदार बात यह है कि एक बेहतरीन ट्रेडर बनने की ट्रेनिंग मार्केट के खुलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट व्यायाम करना, अपना कमरा खुद साफ करना और हर दिन 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना। सुनने में ये बहुत ही आम सी बातें लग सकती हैं, लेकिन सच मानिए, ये छोटी छोटी आदतें ही वो मानसिक मजबूती देती हैं जो बाद में ट्रेडिंग चार्ट्स पर बड़े नुकसान के समय भी भावनाओं को स्थिर रखने में काम आती हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी नई आदत को पक्का होने में लगभग 21 से 30 दिन का लगातार प्रयास लगता है। सोर्स मटेरियल में एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। जरा 94 साल के एक दादाजी के बारे में सोचिए, जो हर दिन 1 से 2 किलोमीटर चलते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। उनका ये अटूट अनुशासन ही उन्हें इस उम्र में भी फिट रखता है। ठीक यही निरंतरता मार्केट में भी चाहिए। यही वो ढाल है जो किसी भी ट्रेडर को बाजार के बड़े और विनाशकारी नुकसान से बचा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। भाग 2, बुल्स और बेयर्स। बाजार को मुख्य रूप से 2 ही ताकतें चलाती हैं। एक तरफ है बुल यानी सांड। एक सांड हमेशा अपने सींगों से चीजों को ऊपर की ओर उछालता है, इसलिए जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसे बुलिश कहते हैं। दूसरी तरफ है बेयर यानी भालू। भालू हमेशा चीजों को नीचे की ओर धकेलता है, इसलिए गिरते हुए बाजार को बेरिश कहा जाता है। तो चार्ट्स देखते समय बस यही देखना है कि हावी कौन है, ऊपर ले जाने वाला सांड या नीचे गिराने वाला भालू। चलिए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। भाग 3, सेक्टर ब्रेकडाउन। पूरा मार्केट कभी भी एक साथ एक दिशा में नहीं चलता। ये अलग अलग सेक्टर्स में बटा होता है और हर सेक्टर के अपने दिग्गज होते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में टीसीएस और इन्फोसिस आते हैं, बैंकिंग में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसे नाम हैं, ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स और आइशर हैं और एफएमसीजी में ब्रिटानिया और आईटीसी। कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन सेक्टर्स और उनके अंदर आने वाले स्टॉक्स के इस ढांचे को समझना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भाग 4, चयन फ्रेमवर्क। स्टॉक आखिर चुने कैसे? इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा नियम यहाँ है। मान लीजिए कि ऑटो सेक्टर का इंडेक्स बुलिश है, यानी सांड उसे ऊपर ले जा रहा है, लेकिन उसी सेक्टर का एक स्टॉक जैसे आयशा मोटर्स चार्ट पर बेरिश है, यानी वो नीचे गिर रहा है। तो नतीजा क्या है? बिल्कुल सही, इसमें ट्रेड नहीं करना है। एक समझदार ट्रेडर इस बेमेल स्थिति से हमेशा बचता है, क्योंकि वो स्टॉक अपने ही सेक्टर के ट्रेंड के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा है। इसे इस टेबल से और भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स बुलिश है। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो वो भी बुलिश है। दोनों का ट्रेंड एकदम मैच कर रहा है, तो बस यही पर ट्रेड बनता है। लेकिन दूसरी तरफ एचडीएफसी और एसबीआई बैंक बेरिश दिख रहे हैं। ये दोनों बैंक निफ्टी के ट्रेंड से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों से पूरी तरह बचना है। पूरा फोकस सिर्फ वहीं होना चाहिए जहां स्टॉक और सेक्टर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, भाग 5, स्टॉक्स बनाम ऑप्शंस का रिस्क। जरा कल्पना कीजिए इस रकम की, 10,000 रुपए। शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर इतनी ही रकम के साथ मार्केट में कदम रखते हैं। इसे हम मार्केट की एक ट्यूशन फीस भी कह सकते हैं। ये तय है कि बाजार ये फीस तो वसूलेगा ही, लेकिन असली सवाल ये है कि इस फीस के बदले सीखने का कितना समय और अनुभव मिलेगा। ये तुलना बहुत कुछ बयां करती है। अगर कोई शुरुआत में ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूद पड़ता है तो ये 10,000 की पूंजी महज 7 से 15 दिन में स्वाहा हो सकती है। और इतने कम समय में अनुभव क्या मिलेगा?
बिल्कुल ना के बराबर। वहीं दूसरी ओर अगर यही पैसा इक्विटी स्टॉक्स में लगाया जाए तो इसे खत्म होने में कम से कम 30 से 45 दिन का समय लगेगा। ये जो अतिरिक्त समय है ना, यही असली खजाना है। ये गलतियां करने, कमियों को पहचानने और मार्केट के असली बर्ताव को गहराई से समझने का मौका देता है। इसीलिए शुरुआत हमेशा स्टॉक से ही करनी चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक शुरुआती ट्रेडर की पूंजी बाजार के असली व्यवहार को सीखने तक टिक पाएगी, या जल्दबाजी और रातों रात अमीर बनने का लालच बर्बादी की ओर ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। बिना सीखे छलांग लगाने से कहीं बेहतर है मार्केट में टिके रहने का धैर्य और एक सन्यासी जैसा अटूट अनुशासन अपनाना। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से मार्केट को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा।